हमारा समाज आज कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि हम किस समाज से, किस विरासत से आते हैं। ये मैंने 19 तारीख से जन आशीर्वाद संवाद यात्रा शुरू किया और मैं ये यात्रा पहले नवादा से शुरू किया। उनको आईएएस बनना होता है, आईपीएस बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है। वैसे बच्चे को मैं गोद लेकर उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाता हूँ। गरीब दलित शोषित लोगों के लिए काम करना शुरू किया, अपने अल्पसंख्यक के लोगों के लिए काम करना शुरू किया। वैसे जो भी गरीब बच्चे हो, चाहे कोई भी समुदाय से, यहाँ पर मौजूद सभी हमारे मीडिया साथी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अपने बिहार के उस ऐतिहासिक मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे बिहार के हर व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। चाहे वो हमारे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे नौकरी की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे रोजगार की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे व्यवसाय की व्यवस्था हो, चाहे हमारे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो। मैं इसको विस्तार में बताऊं उसके पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देना उचित समझता हूं। मेरा नाम निशिकांत सिन्हा है और मैं बिहार के नवादा जिले से भट्टा गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी मूलतः निवासी बिहार के भट्टा गांव में है। और मैं पिछले 20 वर्षों से गुजरात में रह रहा हूं और गुजरात में मैं अपना एक बिजनेस कर रहा हूं और मैंने आईटी के क्षेत्र में एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और पिछले 20 सालों से मैं वहीं पे सेटल हूं और पूरे इंडिया लेवल पे मैं आईटी का अपना बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस के अलावा मैं पिछले 5 वर्षों से अपना सामाजिक काम भी कर रहा हूँ। समाज के लिए समाज सेवा कर रहा हूँ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समाज को मजबूत करना हो तो शिक्षा का मजबूत करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो समाज की नींव होती है और जब तक हम शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे तो कोई भी समाज हमारा मजबूत नहीं हो सकता है और ना ही तो हमारा राज्य मजबूत हो सकता है, ना ही तो हमारा देश मजबूत हो सकता है। इसलिए पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया और शिक्षा के लिए मैंने अपने गरीब बच्चों के लिए, अपने समाज के गरीब बच्चों के लिए, चाहे अपने दलित के शोषित बच्चों के लिए, जो भी किसी भी समुदाय से जो गरीब बच्चे आते हैं उनका किसी भी तरह का जो आर्थिक स्थिति अगर खराब है, बच्चे के अंदर पढ़ने का जुनून है, बच्चे के अंदर कुछ करने का जुनून है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वैसे बच्चे को मैं हर साल करीब 25 से 30 बच्चे को गोद लेता हूँ और उनको जो भी करना होता है, चाहे उनको आईएएस बनना होता है, आईपीएस बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, वैसे बच्चे को मैं गोद लेकर उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाता हूँ और उनको दिल्ली में रखता हूँ या कोटा में रखता हूँ या पटना में रखता हूँ। बच्चे की जहाँ पे वो चॉइस होती है, जहाँ पे वो पढ़ना चाहता है, वहां पे मैं उनको एडमिशन करवाता हूँ। तो पिछले लगातार मैं 5 वर्षों से शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया। पर जैसे जैसे मैं समाज के लिए शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया, अपने गरीब दलित शोषित लोगों के लिए काम करना शुरू किया, अपने अल्पसंख्यक के लोगों के लिए काम करना शुरू किया, वैसे जो भी गरीब बच्चे हो, चाहे कोई भी समुदाय से हो, आते हैं, चाहे गरीब बच्चे का कोई भी आपका राजनीतिक का क्षेत्र हो। अब ये जो हम लोगों ने अभी हम 19 तारीख से हमारा पहला जन आशीर्वाद संवाद का यात्रा मैं शुरू कर रहा हूँ। ये यात्रा करने का मेरा पहला मकसद यही है कि हमारा समाज आज कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि हम किस समाज से, किस विरासत से आते हैं। एक्चुअली मैं कुशवाहा समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पहले सोचा कि क्यों ना पहले मैं अपने समाज को मजबूत करूं। अपने समाज को मजबूत करने के बाद अपने दलित, शोषित, अल्पसंख्यक या जो भी समाज के लोग हमारे विचारधारा को समझते हैं या हमारे विचारधारा से सहमत है, वो सभी समाज को मैं मजबूत करना शुरू करूं। इसलिए मैंने 19 तारीख से जन आशीर्वाद संवाद यात्रा शुरू किया और मैं ये यात्रा पहले नवादा से शुरू किया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी पूछते हैं कि आप नवादा से ही यात्रा क्यों शुरू किया। तो नवादा से यात्रा करने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, तो कहीं वहीं से मैं अपना यात्रा क्यों ना शुरू करूँ ताकि एक पॉजिटिव मैसेज आए। तो इसलिए मेरा पहला जो जन आशीर्वाद का संवाद का यात्रा है वो 19 तारीख को है और मेरा मेन उद्देश्य है कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं आज हम लोग बिखरे हुए हैं, एक जगह पे एकत्रित नहीं है, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो रही है या हम कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। हम लोग आज के टाइम में ये भी भूल गए हैं कि हम किस विरासत से आते हैं। आज हम लोग ये भी भूल गए कि हम उसी विरासत से आते हैं, सम्राट अशोक के विरासत से आते हैं, जिन्होंने पूरे इस बिहार का नहीं, मगध के ही नहीं बल्कि देश और पूरी दुनिया को उन्होंने नेतृत्व किया था।
तो हमारा मेन अभी उद्देश्य यही है कि पूरे 3 महीने में मैं बिहार का दौरा करूं और हर जिले में अपने समाज के लोगों से, अपने दलित शोषित लोगों से, अपने गरीब के लोगों से, अपने अल्पसंख्यक के लोगों से संवाद करूं और उनकी समस्याओं को समझूं, उनके विचारों को समझूं कि आज के टाइम में उनकी समस्याएं क्या है, वो किस तरह का प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे। आज हमारे समाज का हालात ये हो गई है कि हमारे राजनीतिक में कहीं कोई मौजूद ही नहीं है। आज हम बोलते हैं कि हमारी कुशवाहा का, हमारे पिछड़े का, हमारी कुशवाहा का 14% की आबादी है। बिहार की अगर देखी जाए तो तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आज हमारे समाज के एक केंद्र में मंत्री तक नहीं है, एक राज्य में अपने शासन तक नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हो रही है, भूल हो रही है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने समाज को पूरे बिहार में सभा करके, जिला जिला स्तर पे मीटिंग करके अपने समाज को अब एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे एकत्रित करें और उनकी समस्याओं को समझें। तो इसलिए जहाँ पे मैं शिक्षा के लिए ऊपर काम कर रहा हूँ, वहीं पे मैं चाहता हूँ कि अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के साथ साथ दूसरे क्षेत्र में भी, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मजबूत करो। तो पहला मेरा जो जन आशीर्वाद संवाद का जो पहला फेज का जो यात्रा है वो नवादा, 19 तारीख को नवादा है और 20 तारीख को नालंदा है। उसके बाद फिर दिवाली आ जाती है, फिर छठ आ जाता है, फिर छठ के बाद हम दूसरा फेज का इसका सूचना जारी करेंगे। अब आप लोगों से कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।